भाभी, कोमल भाभी, आप रो रही हैं, क्या हुआ है दीका भाभी ने? सब ठीक तो है ना? फरहान भाई की कॉल। हाँ मैं देखती हूँ। हेलो फरहान, पता चला कुछ वासिक का? हाँ वासिक मिल गया है। मुझे बताएं कैसा है वासिक? उसे 2 गोलियां लगी हैं दीका। क्या क्या हुआ है फरहान भाई? क्या हुआ है वासिक को? मुझे बताएं, आप चुप क्यों हैं? क्या हुआ है वासिक को? हाँ वो ठीक है, बस थोड़े से जख्म आए उसे। उसे गोली लगी है ना फरहान भाई? फरहान भाई उसे गोली लगी है ना? मुझे बताएं उसके साथ क्या हुआ है वहां पे? कुछ नहीं हुआ, खुदा का शुक्र करें वो ठीक है। और तुम रेडी हो जाओ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ थोड़ी देर में। अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा बहू बेटी EP 88 की। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं बेहतरीन ड्रामा स्टोरीज। चलिए चलते हैं ड्रामे की तरफ। दोस्तों, बहू बेटी की इस किस्त में कहानी एक इंतहाई दर्दनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। वासिक को गोली लगने के बाद उसकी हालत इंतहाई खराब है, जबकि कोमल और हदीका इस खबर से शदीद सदमे में है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कुन बात उम्मी का रद्दमल है, क्योंकि वो अपने ही बेटे का सामना करने से डर रही है। किस्त की शुरुआत कोमल की परेशानी से होती है। वो रो रही होती है कि अचानक इसे फरहान की कॉल आ जाती है। कोमल फौरन पूछती है कि वासिक का कुछ पता चला। फरहान बताता है कि वासिक मिल गया है, लेकिन इसे 2 गोलियां लगी हैं। ये सुनते ही कोमल के होश उड़ जाते हैं। वो बार बार पूछती है कि वासिक को आखिर हुआ क्या है, लेकिन फरहान इसे तसल्ली देता है कि अल्लाह का शुक्र है वासिक जिंदा है और इसे कुछ नहीं होगा। फरहान कोमल से कहता है कि वो तैयार हो जाए, वो इसे लेने आ रहा है। लेकिन कोमल इंतजार करने के बजाय खुद अस्पताल जाने का फैसला करती है। वो फरहान से अस्पताल का पता मांगती है ताकि अपने शौहर को अपनी आंखों से देख सके। इसी दौरान हदीका भी फरहान से वासिक की हालत पूछती है। फरहान पहले हकीकत छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार एक ऐसी बात बता देता है जिसे सुनकर हदीका और कोमल दोनों सदमे में आ जाती है। फरहान बताता है कि वासिक के घुटने पर गोली लगी है और उसकी टांग बुरी तरह मुतासिर हुई है। कोमल को यकीन नहीं आता। वो दोबारा पूछती है कि क्या वासिक वाकई अपाहज हो गया है। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद फरहान एतराफ कर लेता है कि हाँ ये सच है। ये सुनकर कोमल के दिल पर क्या गुजरती है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। हदीका भी गम से कहती है कि शायद वासिक को किसी की बुरी नजर लग गई है, लेकिन वो फौरन हकीकत की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वासिक के साथ ये सब किसी और की वजह से नहीं बल्कि फरहान की वजह से हुआ है। अब कहानी का सबसे जज्बाती मंजर सामने आता है। कोमल और हदीका उम्मी को बताती हैं कि वो अस्पताल जा रही हैं और उन्हें भी अपने बेटे को देखने के लिए साथ चलना चाहिए, लेकिन उम्मी साफ इनकार कर देती है। कोमल हैरत से पूछती है कि आप अपने बेटे को देखने क्यों नहीं जा रही? इसे गोलियां लगी हैं, इसकी टांग जख्मी है और आप फिर भी अस्पताल जाने से इनकार कर रही हैं। उम्मी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती हैं कि वो वासिक का सामना कैसे करेंगी, वो इसकी गुनाहगार हैं। उनकी गलतियों और नफरत ने वासिक को इस मकाम तक पहुंचा दिया है। उम्मी को एहसास हो चुका है कि जिस नफरत को उन्होंने अपने बेटे के दिल में पैदा किया, आज इसी नफरत के नताइज सबके सामने हैं। कोमल उन्हें समझाती है कि यह वक्त खुद को कसूरवार ठहराने का नहीं बल्कि वासिक के पास जाने का है। लेकिन उम्मी कहती हैं कि शायद वासिक सारी जिंदगी उनसे नफरत करेगा और वो इस नफरत की मुस्तहक है। वो खुद को एक ऐसी माँ समझती है जिसने अपने बेटे के लिए सही फैसले करने के बजाय इसे गलत रास्ते पर धकेल दिया। फिर उम्मी हदीका से कहती हैं कि तुम वासिक के पास जाओ और उसका हाल मालूम करो। वो हानिया से भी कहती हैं कि तुम भी वासिक को देख आओ, कहीं ऐसा ना हो कि कल वो तुमसे भी इसी तरह नफरत करने लगे जैसे आज मुझसे कर रहा है। दूसरी तरफ जब कोमल वासिक के पास पहुंचती है तो वासिक के दिल में एक और ही जंग चल रही होती है। वो कोमल को देखकर कहता है कि अब तुम्हारा शौहर अपाहज हो चुका है। तुम्हारे लिए तो मैं पहले ही गैर जरूरी हो गया था, अब शायद तुम्हें मुझे छोड़कर जाने की एक वजह भी मिल गई है। कोमल हैरान होकर इसे समझाती है कि वो ऐसी बातें क्यों कर रहा है, लेकिन वासिक के दिल में शदीद पछतावा होता है। वो कोमल से कहता है कि तुम मुझे हमेशा याद आओगी।
तुम्हारी वो बातें भी मुझे हमेशा याद रहेंगी जब तुम मुझे समझाया करती थी कि अपने भाई फरहान के साथ बुरा सलूक न करो। लेकिन इस वक्त मेरे दिल में फरहान के लिए सिर्फ नफरत थी। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि एक दिन कुदरत मुझे खुद इसी नफरत के जाल में फंसा देगी। वासिक एतराफ करता है कि वो बुरी तरह फंस चुका है और अब वो नहीं चाहता कि कोमल भी उसके किए हुए गुनाहों की सजा भुगतती रहे। इसीलिए वासिक कोमल से कहता है कि वो अपने वालिद के पास बरतानिया चली जाए और जल्द अज जल्द यहाँ से दूर हो जाए। लेकिन कोमल ये बात सुनकर गुस्से और दुख से भर जाती है। वो वासिक को रोक देती है और कहती है, बस वासिक, अब इससे ज्यादा तुम्हारी कोई बात नहीं सुनूंगी। दोस्तों, कोमल का ये फैसला आने वाली कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। क्या कोमल वाकई वासिक को छोड़कर बरतानिया चली जाएगी? अब फिर वो अपने शौहर का साथ देगी और इसे इस मुश्किल वक्त में अकेला नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ उम्मी के दिल में अपने बेटे के लिए पछतावा बढ़ता जा रहा है। क्या वो अस्पताल जाकर वासिक से मुआफी मांगेंगी? क्या वासिक अपनी मां को मुआफ कर पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि वासिक को गोली मारने वाला आखिर कौन था और इस हमले के पीछे असल मकसद क्या था? अब कहानी में हर किरदार एक ऐसे मकाम पर खड़ा है जहां एक गलत फैसला पूरे खानदान की जिंदगी बदल सकता है। आपके ख्याल में कोमल को वासिक को छोड़कर बरतानिया चले जाना चाहिए, इस मुश्किल वक्त में अपने शौहर के साथ खड़ा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बहू बेटी की मजीद दिलचस्प और सनसनीखेज अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई ड्रामा स्टोरी के साथ। अल्लाह हाफिज।